आज हम लोग मोशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। मोशन जिसको हम लोग हिंदी में गति भी कहते हैं। मोशन मीन्स मूवमेंट में होना। तो यहाँ पे जैसे आपको एक कार दिखाई गई है, पिक्चर में एक कार दिखाई गई है। और मोशन के सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट तभी भी मोशन में होगा इफ़ इट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ साथ यदि मैं इसके पोजीशन में चेंजिंग होती है कोई कार की, जैसे कोई भी कार है आपकी, सब कुछ करिए आपकी कार है, इसको आप कार मान लिया। इस कार की पोजीशन में यदि पोजीशन पॉइंट ए पे है और पॉइंट बी पे यदि कार यहाँ पे पहुँचती है तो इसके पोजीशन में चेंजिंग हो रही है। कार पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जा रही है, इसका मतलब कि मोशन में है। और कार अपने पोजीशन पे ही फिक्स्ड है, इसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि कार आपकी रेस्ट में है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ साथ इसके पोजीशन में परिवर्तन होना मस्ट है, तभी इसको मोशन में कहा जाएगा। जब कार एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है या इसमें परिवर्तन होता है इसके पोजीशन में, तो हम कहते हैं कि कार आपकी मोशन में। इसी प्रकार कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन इसमें होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मोशन। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेड इट्स पोजीशन विथ पैसेज ऑफ टाइम। इसी तरह से किसी बॉडी को हम लोग कहेंगे रेस्ट में। रेस्ट मीन्स आपकी फिक्स पोजीशन पे होगी। एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ साथ इसके पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई चेंजिंग नहीं हो, कार जहाँ पे रेस्ट में ही रहे, तो इसको हम लोग कहते हैं ये रेस्टिंग पोजीशन है। कार यदि अपने स्थान पे फिक्स रहती है, इसमें किसी प्रकार का रोटेशन नहीं है, किसी प्रकार का मोशन नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे कार आपकी रेस्ट में। और समय के साथ साथ टाइम ऑफ पैसेज के साथ साथ यदि कार की पोजीशन में चेंजिंग हो रही है तो इसका मतलब कार आपका मोशन में है। तो ये छोटी सी डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ पैसेज ऑफ टाइम। एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन द रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ पैसेज ऑफ टाइम। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले आपका क्या होगा, जो लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मीन्स मूवमेंट तो हमारा सर्कुलर भी हो सकता है, मीन्स सर्कल में भी किसी प्रकार का मूवमेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे बच्चे देखिए झूला झूल रहे हैं, और झूला झूलते समय हमेशा इनका रोटेशन क्या होगा, मूवमेंट में होगा और हमेशा रोटेट करेगा, तो ये सर्कुलर मोशन होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती है, तय करती है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन में, तो इस मोशन को हम लोग कहते हैं लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। तो मोशन ऑफ मूविंग कार ऑन ए स्ट्रेट रोड। कार यदि कोई चल रही है, यदि कोई भी कार यहाँ पे ऑब्जेक्ट चल रही है और स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि कार आपकी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, और इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ये ट्रांसलेशनल मोशन है। जैसे मोशन ऑफ मूविंग कार ऑन ए स्ट्रेट रोड, मोशन ऑफ बॉल ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, ये एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड आपका क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर को जिसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल, सर्कुलर और रोटेशनल मोशन। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है, सर्कुलर मोशन में जो बच्चे झूला झूल रहे हैं हमेशा सर्कल फॉर्म में आ रहे हैं और एक एंड से दूसरे एंड पे हमेशा साइक्लिक पाथ पे रोटेशन कर रहे हैं, तो इस मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर और रोटेशनल मोशन। सिमिलरली इसी चैप्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जो आपका सिलेबस में कंटेंट है, जैसे आपने ये देखा सर्कुलर मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप, ये स्पिनिंग टॉप को पिक्चर दिखाया गया है, जिसको लट्टू हम लोग कहते हैं। इस सर्कुलर पाथ में हमेशा अपने पाथ पे यहाँ पे रोटेट कर रहा है। एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, जो हमारा पंखा घूमता है उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। मोशन ऑफ मेरीगोल्ड या मेरीगो राउंड हो गया। मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेशन में जिसको हम लोग कहते हैं कंपन, जिसको हम लोग कहते हैं कंपन, जो कांपता हो, हमेशा शिवरिंग करता हो, इसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जैसे ए बॉडी
हैज वाइब्रेटरी मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर, जैसे आपका पेंडुलम टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड मीन पोजीशन आर इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसकी एग्जांपल क्या है? मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक, जो घड़ी में लगी हुई जो पेंडुलम है जो हमेशा इस तरह से टिक टॉक टू एंड फ्रो करती है, ये आपका एग्जांपल होगा। मोशन ऑफ चाइल्ड स्विंगिंग इन ए स्विंग, झूले भी झूलते समय जो बच्चे झूलते हैं वो भी एग्जांपल हो गया। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब हम पढ़ेंगे डिस्क्राइबिंग मोशन। यहाँ पे दिखाया गया एक बॉब दिखाया गया है और बॉब में इसके पोजीशन को दिखाया गया है और पोजीशन के थ्रू में बाब आपका वाइब्रेटरी मोशन में है, ये फिक्स्ड पोजीशन पे यहाँ पे रखा गया है और बाब को मैंने स्ट्रेच करके एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे यहाँ पे लाया और पुनः यहाँ पे इसको छोड़ने के पश्चात ये बॉब आपका जितना इस मिड पॉइंट के राइट जाएगा उतना ही लेफ्ट जाएगा और ये वाइब्रेटरी मोशन आपका स्टार्ट होगा। और वाइब्रेटरी मोशन में इस मिड पॉइंट के दोनों तरफ की डिस्टेंस हमेशा इक्विवेलेंट होती है, चाहे वो आपका डिस्टेंस मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो। सिमिलरली यहाँ पे जो दिखाया गया है ये आपका पर्सन है, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड है और इसमें देखो ये ट्रैवलर सब यात्री लोग बैठे हुए हैं और ये आपका ड्राइवर महोदय यहाँ पे बस चला रहे हैं और ये मूविंग बस है। व्हेन ए बस मूव्स ऑन द रोड, when a bus moves on a road, then the bus along with the passenger in its changes their position relative to a person standing on the road side। जितने भी पर्सन्स होते हैं, बस यदि स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो पर्सन के बैठने का व्यू अलग होता है और जब भी किसी मोड़ पे गाड़ी मुड़ती है तो पैसेंजर उसके अपोजिट में झुक जाता है ताकि उसको स्थिति को अपने कंट्रोल में रखें और गिर ना पाए अपनी सीट से। A body or an object is in motion with respect to the one reference point, but the same body or an object may be at rest with the respect to the another reference point. Thus, rest and motion are relative terms. बॉडी कब रेस्ट में है और कब मोशन में, ये दोनों क्या है एक दूसरे के रिलेटिव टर्म है। मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में आपको मोशन दिखाया गया है पिक्चर में और स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में 0 से 2 किलोमीटर, 2 से 4, देन 4 to 6 एंड 6 to 8 और 8 to 10 किलोमीटर। सेकेंड पॉइंट है हमारा जो ऐड टू योर नॉलेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि हमेशा पेपर में पूछे जाने वाले हैं। स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है और कौन सी क्वांटिटी आपकी वेक्टर होती है। तो स्केलर क्वांटिटी मीन्स किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए केवल मैग्नीट्यूड मीन्स उसके परिमाण या परिमाण की ज़रूरत हो, उसको हम लोग कहते हैं स्केलर। और परिमाण के साथ साथ यदि डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े, दिशा की भी ज़रूरत पड़े तो उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े तो स्केलर क्वांटिटी, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपके डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े तो उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे दिखाया गया है स्केलर द फिजिकल क्वांटिटी विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, जिसको दिखाने के लिए केवल मैग्नीट्यूड और साइज ओनली आर कॉल्ड द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम लोग कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जिसको दिखाने के लिए, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड और साइज की ज़रूरत पड़े। एग्जांपल क्या हो गया आपके, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम एंड स्पीड, दीज आर द स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी साइज। द फिजिकल क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड और साइज एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए, उसको दिखाने के लिए, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में बहुत डिफरेंस है। जैसे कोई कार आपकी चलती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, देन इस तरह से जो डिस्टेंस तय किया और लास्ट पोजीशन हमारे ए से आके यहाँ पे एफ पे रुक गई। ये जो टोटल जो डिस्टेंस चली है इसको तो हम लोग कहेंगे डिस्टेंस, और जो इसमें ए और एफ के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो
उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और डिस्टेंस मीन्स टोटल डिस्टेंस, आपकी कवरिंग डिस्टेंस। ये आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके होंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी आपने समझ लिया, जिसको दिखाने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े, वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अभी आपने समझ लिया कि डिस्टेंस क्या होती है, मैक्सिमम टोटल डिस्टेंस कवर आर नोन द डिस्टेंस, एंड फर्स्ट और लास्ट के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस हो उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखाया गया है, और यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि आप लोग नोट्स कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन दिखाई गई है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए डिवाइस नोन एज ओडोमीटर फिटेड ऑन द डैशबोर्ड ऑफ एन ऑटोमोबाइल लाइक कार, बस एटसेट्रा मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल। और इसको हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज मैग्नीट्यूड दैट इज साइज ओनली, सो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी मीन्स डिस्प्ले। अब यहाँ पे जब भी हम लोग साइन को दिखाएंगे डायरेक्शन में, तो नॉर्थ को हमेशा टॉप पे लेते हैं, साउथ आपका बॉटम पे होता है, दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट और बाएं हाथ की तरफ वेस्ट। किसी भी चीज़ का डायरेक्शन हम लोग इसी से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगला हम लोग पिक्चर देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों में डिफरेंस देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे पूछा भी जाता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डिफरेंस है, सबसे पहले देखिए डिस्टेंस is the length of the actual path traveled by an object in a given interval of time. Displacement is the shortest distance between the initial and final position of moving object in a particular direction. किसी भी दिशा में फर्स्ट और लास्ट पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और टोटल डिस्टेंस, टोटल कवरिंग डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय इट। इस शेप पे डिपेंडेंट नहीं होता और एक शेप पे डिपेंडेंट होता है। थर्ड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। मीन्स डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में लेते हैं, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट करे चलना और वहीं पे आकर के रुक जाए, तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। यहाँ पे देखिए आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके स्टार्ट हो चुके हैं। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको शो करना है, यहाँ आपको दिखाना है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा या डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा डिस्टेंस से कम होता है। अगर वो पाथ आपका बेंडिंग पे है, केवल स्ट्रेट लाइन को छोड़ दिया जाए, केवल स्ट्रेट लाइन के ही कंडीशन में आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। बाकी यदि कोई कर्वेचर हो, किसी प्रकार का कोलिनियर ना होकर कोलिनियर या सर्कुलर या कोई स्फेरिकल कोई भी पाथ हो, उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस। केवल स्ट्रेट लाइन एक ऐसी पोजीशन है जिसमें फर्स्ट और लास्ट पोजीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया पिक्चर के माध्यम से कोई भी ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे दिखाया गया है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो कवरिंग डिस्टेंस है पहले ए से लेकर के बी पे जा रही है, देन बी से सी पे जा रही है, और यहाँ से सी पे डी दिखाया गया। तो ए से बी तक की डिस्टेंस कवरिंग L1 है और यहाँ पे L2 है,
तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा ए से लेकर के सी तक की L1 देन L2 होगा। लेकिन यदि हमको ये डिस्टेंस ए से निकालना होगा, जैसे हम लोग डायगोनल थ्योरम या इसको जैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दें 90 डिग्री इसको हम दिखा दें, तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका हाइपोटोनियस की तरह काम करेगा। तो हाइपोटोनियस की वैल्यू जो त्रिभुज के जो गुण हैं, ट्रायंगल के जो वर्च्यू हैं, उसके अकॉर्डिंग जो किसी भी त्रिभुज की तीसरी भुजा हमेशा दोनों भुजाओं के योग से छोटी होती है। तो तीसरी भुजा जो AC जो लेंथ होगी वो हमेशा क्या होगी, लेस देन द AB प्लस BC। तो इस तरह से हमारा एक प्रूफ होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट होता है और डिस्टेंस मैक्सिमम कवरिंग डिस्टेंस होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिखाया गया है, एक टेबल बना के दिखाया गया है। तो टेबल के माध्यम से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम लोग सीखेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं एक समान मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सारी बातें दिखाई गई यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैसे इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। और यहाँ पे छोटे छोटे जो उसके जो क्वेश्चन है इसको हम लोग कराएंगे और पूरी तरह से इसको समझाया जाएगा। और यहाँ CBSE बोर्ड से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन को पूरी समझदारी के साथ यहाँ पे कराया जाएगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लगा सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के इस न्यूमेरिकल को आप लगा देंगे, सारे क्वेश्चन जो पूछेंगे CBSE 2018 में पूछा गया है। और यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आपको जो पिक्चर दिया गया है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड द नो डायरेक्शन। कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। मीन्स किलोमीटर को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे ऊपर, तो आपका मीटर में चेंज होगा। जैसे मीन्स यहाँ पे दिखाया कि किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर मीटर में कब बदलेगा, जब 1000 से गुणा करेंगे। और आवर जो है सेकंड में कब बदलेगा, जब 60 × 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो नीचे के 2 जीरो ऊपर के आपके कट हो गए। मीन्स कितना बचा, 10/6 जा कितना हो जाएगा 36। 2 से कट करो 2 5 जा हो जाएगा और यहाँ पे 18 जा, मीन्स 5/18। ये जो टर्म मिला 5/18, किसी भी किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से सारी इंपॉर्टेंट जो डिफिनीसन है, जैसे आपको क्लॉक्स दिखाए गए हैं, क्लॉक्स के बारे में, स्पीडोमीटर के बारे में, सारी लाइट के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में। और यहाँ पे जो कार की जो मोशन आपको लीनियर और नॉन लीनियर मोशन फॉर्म दिखाया गया है, आपका सर्कुलर पाथ में जो मोशन दिखाया गया है। तो इस तरह से सारे जो क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को आप लोग लगातार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। एक एक इम्पोर्टेंट वीडियो हम लोग बनाते चलेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल केमिस्ट्री इन स्पेस।